दोस्तों, इन दिनों एक बंदा क्रिकेट की दुनिया में भूकंप ला दी है। दुनिया भर के गेंदबाज थर थर हिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, रॉबिन मिंज नाम का शेर अपने दहाड़ से ही क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। रॉबिन मिंज आईपीएल में फ्लॉप होने से बौखला गए हैं। रॉबिन के सामने कोई भी गेंदबाज आते हैं सभी को कुट डालते हैं। पिछले दिनों रॉबिन मिंज एक टी20 मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके सभी को हैरान कर दिए थे। दरअसल कुछ दिन पहले दुबई में पाकिस्तान से 3 टी20 मुकाबले खेले गए थे। एक टी20 मैच में रॉबिन मिंज पाकिस्तान को खूब कुटा था। मैच का आखिरी ओवर में तो शाहीन शाह अफरीदी को दबाकर कुटा था। रॉबिन मिंज की आतिशी पारी, पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में 30 रन ठोक डाले। भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला हर क्रिकेट मैच अपने आप में रोमांच का प्रतीक होता है। इन दोनों देशों के बीच मुकाबला केवल एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों दर्शकों की धड़कनों से जुड़ा होता है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक टी20 मुकाबला देखने को मिला जब झारखंड का उभरता सितारा और झारखंड का क्रिश गेल कहलाने वाला रॉबिन मिंज पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरा। ये मुकाबला न केवल रॉबिन मिंज के करियर के लिए यादगार बन गया बल्कि भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी ये दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। यह एक रोमांचक टी20 मैच था जिसमें पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 198 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने शानदार अर्धशतक लगाए। शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली ने गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय टीम की शुरुआत थोड़ी धीमी रही और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। इसी बीच रॉबिन मिंज छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। शुरुआत में उन्होंने कुछ गेंदें संभलकर खेली, लेकिन जैसे जैसे रन रेट बढ़ता गया उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। रॉबिन मिंज की धमाकेदार पारी भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 38 रन की जरूरत थी। 19वां ओवर हसन अली ने डाला जिसमें 8 रन आए। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 30 रन चाहिए थे। ये लगभग असंभव सा लक्ष्य लग रहा था क्योंकि गेंदबाज थे पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन मैदान पर खड़े रॉबिन मिंज की आंखों में सिर्फ जीत की चमक थी। उन्होंने जैसे ही शाहीन शाह को देखा उनकी पहली गेंद पर ही चौका ठोक दिया। आखिरी ओवर की गेंद बदर बॉल कहानी। शाहीन अफरीदी आखिरी ओवर के पहले गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गए हैं। रॉबिन मिंज भी स्ट्राइक पर तैयार शाहीन अफरीदी के ओवर के पहले गेंद सामना करने के लिए। पहली गेंद, रॉबिन मिंज ने कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। गेंद सीमा रेखा तक बिजली की गति से पहुंची। अब इंडिया को जीत के लिए 5 गेंदों पर 26 रन बनाने होंगे। शाहीन अफरीदी दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गए हैं। रॉबिन मिंज भी शाहीन अफरीदी के दूसरी गेंद को सामना करने के लिए तैयार क्रिच पर। दूसरे गेंद को रॉबिन मिंज ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पूरे स्टेडियम में भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। रॉबिन मिंज ने 2 गेंदों पर 10 रन जुटा लिए। इंडिया को जीत के लिए अब 4 गेंदों पर 20 रन चाहिए। शाहीन अफरीदी तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार। रॉबिन मिंज भी शाहीन अफरीदी के तीसरे गेंद को सामना करेंगे। रॉबिन मिंज शाहीन अफरीदी के तीसरे गेंद को जोरदार छक्का जड़ दिया। अब दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई। अब इंडिया को जीत के लिए 3 गेंदों पर 14 रन चाहिए। शाहीन ने यॉर्कर डालने की कोशिश की लेकिन रॉबिन ने उसे स्लॉग स्वीप करते हुए डीप मिड विकेट पर छक्का ठोक दिया। शाहीन अफरीदी चौथी गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गए हैं। रॉबिन मिंज भी शाहीन अफरीदी के चौथे गेंद को सामना करने के लिए तैयार हो गए हैं। रॉबिन मिंज शाहीन अफरीदी के चौथे गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर चौके ठोक दिया। इस बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। रॉबिन ने बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए चौका हासिल कर लिया। अब इंडिया को जीत के लिए 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए। शाहीन अफरीदी गेंद पकड़कर 5वीं गेंद फेंकने के लिए तैयार। रॉबिन मिंज भी शाहीन अफरीदी के 5वें गेंद खेलने के लिए तैयार। शाहीन ने फुल लेंथ गेंद डाली जिसे रॉबिन ने कवर और पॉइंट के बीच से चौका मार दिया। अब जीत के लिए आखिरी गेंद पर सिर्फ 6 रन चाहिए थे। शाहीन अफरीदी छठी गेंद फेंकने के लिए तैयार। रॉबिन मिंज शाहीन अफरीदी के आखिरी गेंद को खेलने के लिए तैयार। रॉबिन मिंज ने शाहीन अफरीदी के आखिरी गेंद को जोरदार छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम सांसें रोककर बैठा था। शाहीन ने यॉर्कर डालने की कोशिश की लेकिन वह लो फुल टॉस बन गई। रॉबिन मिंज ने इसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर भारत को अविश्वसनीय जीत दिला दी। मैदान पर रोमांच और दर्शकों की खुशी देखने बन रही थी। स्टेडियम में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे। भारतीय डगआउट में सभी खिलाड़ी रॉबिन मिंज की ओर दौड़ पड़े। टीवी पर कमेंटेटर बार बार कह रहे थे कि आज भारतीय क्रिकेट को नया फिनिशर मिल गया है। महेंद्र सिंह धोनी की प्रतिक्रिया। मैच खत्म होने के बाद रॉबिन मिंज के इस कारनामे पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दुनिया के महान फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, रॉबिन मिंज ने मुझे मेरे शुरुआती दिनों की याद दिला दी। जिस तरह से उसने दबाव में आखिरी ओवर खेला वह कमाल है।
उसके अंदर मैच फिनिश करने की अद्भुत क्षमता है। भारत को ऐसा खिलाड़ी मिलने पर गर्व होना चाहिए। रोबिन मिंज का आत्मविश्वास। मैच के बाद रोबिन मिंज ने इंटरव्यू में कहा, मुझे पता था कि शाहीन शाह अफरीदी आखिरी ओवर में हर तरह की गेंदबाजी कर सकते हैं। मैंने बस अपनी आंखें खुली रखीं और हर गेंद को पूरी ताकत से खेला। धोनी सर ने हमेशा सिखाया है कि आखिरी गेंद तक उम्मीद मत छोड़ो। इस पारी का महत्व। इस पारी ने न केवल भारत को रोमांचक जीत दिलाई बल्कि रोबिन मिंज को रातों रात स्टार बना दिया। सोशल मीडिया पर हर जगह उनकी चर्चा होने लगी। उन्हें लोग नया एमएसडी और झारखंड का क्रिश गेल कहकर पुकारने लगे। भारतीय टीम को एक नया फिनिशर मिला। रोबिन मिंज की यह पारी आने वाले वर्षों तक क्रिकेट प्रेमियों की यादों में ताज़ा रहेगी। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो और हौसला बुलंद हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। शाहीन शाह अफरीदी जैसे गेंदबाज के खिलाफ आखिरी ओवर में 30 रन ठोकना साधारण बात नहीं। ये पारी रोबिन मिंज के करियर का स्वर्णिम अध्याय बन चुकी है।